स्टूडेंट एक वाइब्रेटरी मोशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इस्तेमाल होती है उनके ऊपर हम बात करते हैं आज के। वो टर्मिनोलॉजीज बेसिकली क्या क्या है। वाइब्रेटरी मोशन आप जानते हैं कि एक ऐसा मोशन है कि जब आप एक बॉडी को, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक स्प्रिंग है जिसके साथ एक मास है वो अटैच है, और स्प्रिंग का दूसरा एंड जो है वो किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच है। जब आप इस मास को यहाँ पे, जो कि अभी रेस्टिंग पोजीशन में है, पोजीशन ओ पे, जब आप इसको खींचेंगे राइट साइड पे तो आप इसको पोजीशन ए पे ले जाएंगे, और जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इनर्शिया की वजह से अपने रेस्टिंग पोजीशन से होता हुआ जो है वो पॉइंट बी तक आ जाएगा, जो कि आप स्क्रीन सी में देख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको बी लिख देता हूँ, ये पोजीशन बी है। और फिर ये स्प्रिंग की फोर्स जो कि कंप्रेशनल फोर्स है, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका हुआ है, उस फोर्स की वजह से वापस जो है वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और इनर्शिया की वजह से चलता हुआ दोबारा से पॉइंट ए तक, और इस तरह से ए और बी एक्सट्रीम तक जो है वो हरकत करनी शुरू कर देगा। ठीक है। इस वाइब्रेशन को, जो कि अगर हम सपोज कर लें कि फ्रिक्शन भी नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, हवा का दबाव भी नहीं है, तो ये जो रोटेशन होगी पीरियोडिक होगी, यानी एक हाथ जितना टाइम जो बॉडी पॉइंट ओ से ए पे जाने पे लेगी उतना ही टाइम वो जो है बॉडी, या उतना ही टाइम जो मास जो है पॉइंट ओ से बी पे जाने में लेगा। तो ये जो मोशन है ये टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने बात की थी जी डिस्प्लेसमेंट, यानी जब आप पॉइंट इस मास को पॉइंट ओ से आपने पुल किया और आप इसको पॉइंट ए तक लेके गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉइंट ए तक हम इसको ले आए। अब पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस है ये जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपने इसको रिलीज किया था। अब इन बिटवीन अगर आप यहाँ पे कोई डिस्टेंस ले लें, यानी पॉइंट ओ से यहाँ पे डिस्टेंस ले लें, 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 जो कि इन बिटवीन पॉइंट्स है, तो ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये भी जो इसको चले जेड कह लें, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इन शॉर्ट जो ओरिजिन आपकी रेस्टिंग पोजीशन से राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जिस पॉइंट पे भी ये और मास जो है वो मौजूद होगा, उस रेस्टिंग पॉइंट से लेके उस राइट साइड पे लेफ्ट साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड पे जो पॉइंट होगा वो आपके पास कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। वो कहलाएगा जी आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब एक टर्म होती है एम्पलीट्यूड, वो क्या है? अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे होता है, यानी अगर आप देखें तो अगर आप इस बॉडी को लेट सपोज आप मैक्सिमम आप इसको पॉइंट ए तक लेके आए, तो यहाँ से लेके ओ से लेके जो मैक्सिमम डिस्टेंस था जो पॉइंट ए को इस मास ने राइट साइड पे कवर किया या लेफ्ट साइड पे करेगा, जो कि पॉइंट बी है। ठीक है। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड। तो हम यूं कहते हैं जी मैक्सिमम, यहाँ पे मैं एम ए एक्स लिख रहा हूँ, बल्कि मैं लिखता हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस में लिख रहा हूँ बिकॉज ये मैंने लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जो है जब वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम लिख रहा हूँ, वो बन जाएगा आपके पास एम्पलीट्यूड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि एम्पलीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है जो कि हमने जो है वाइब्रेटरी मोशन के अंदर जिसकी बात की थी वो कहलाती है वन कंप्लीट वाइब्रेशन, यानी एक कंप्लीट वाइब्रेशन कब होगी? यानी जब आपकी बॉडी देखें, जब आपने बॉडी को लेट सपोज आप ओ पे लेके आते हैं, ओ से जब आपने इसको छोड़ा तो ये अपने रेस्टिंग पोजीशन से होती हुई पॉइंट बी पे गई, और बी से वापस ये रेस्टिंग पोजीशन से होती हुई पॉइंट ए पे आई। तो ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन है। ये पॉइंट ए से ओ से बी, बी से फिर ओ, और ओ से फिर ए, ये जो है एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाती है। तो वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो है वो आप जानते हैं कि जो है वो क्या होती है जी। अगर आप वेव की सूरत में बात करें, आपको पता है कि वेव जब वेव ट्रेवल करती है, वेव के ऊपर हमने बात की थी, उसके अंदर एक क्रेस्ट होती है और एक ट्रफ होती है। ठीक है। तो एक क्रेस्ट और ट्रफ मिलके जो है वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन बनाते हैं। तो दिस इज एक वन कंप्लीट वाइब्रेशन। उसके बाद हमारे पास इसकी भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट जो चीज है वो है जी हमारे पास वेवलेंथ, जिसको हम ग्रीक वर्ड जो है लैम्डा उससे लिखते हैं। वेवलेंथ क्या होती है? आप देखें, अगर आप इस वेव की बात करें, नहीं पॉइंट जब ये इस मास ने पॉइंट ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ और दोबारा ओ से ए पे ट्रेवल किया, तो इसने एक तरह की एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की सूरत में एक जो है वो आपके पास आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी क्रेस्ट, और ये है हमारे पास ट्रफ। ऊपर वाली जो है क्रेस्ट बोलते हैं उसको, और जो आपकी लाइन से नीचे होगी उसको हम ट्रफ बोलेंगे। तो ये जो एक आप कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ से, यानी इस वेव ने, ये जो एक वेव है, ठीक है, इस वेव ने जो यहाँ से पॉइंट ए से डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है यहाँ तक पॉइंट बी तक,
ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लैम्डा। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस लैम्डा को एक ग्रीक लेटर है जी लैम्डा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके स्पेल। ग्रीक लेटर है जी लैम्डा, उससे मेल किया जाता है लैम, LAMBDA, ये स्पेलिंग है इसके, ग्रीक लेटर लैम्डा। तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ये कंप्लीट वेवलेंथ है। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर आप सिंपली एक क्रस्ट ले लें या एक ट्रफ ले लें तो वो हाफ लैम्डा होता है, यानी हाफ लैम्डा, हाफ डिस्टेंस। बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि जितना ये बॉडी ए से, चले इस पॉइंट को ओ कह लेते हैं, ए से ओ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतना ही वो ओ से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ये एक कंप्लीट जो है वो हमारे पास जो है एक डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड लैम्डा। उसके बाद हम बात करते हैं जी टाइम पीरियड। अब आप देखें कि इस वेवलेंथ को, यानी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा, यानी इस जब ये वेव स्टार्ट हुई पॉइंट ए से और ये पॉइंट बी तक पहुंची तो इसको कुछ टाइम लगा। वो टाइम जो एक कंप्लीट, जो एक वेवलेंथ ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है या एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जी कि टाइम पीरियड, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि टाइम पीरियड क्या होता है, इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। जो सिंपली आपको पता है फिजिक्स में वेलोसिटी के अंदर या टाइम, उसको हम स्मॉल टी से लिखते हैं, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है उसको कैपिटल टी से लिखा जाता है। और टाइम पीरियड क्या होता है जी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, यानी टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन, आप यहाँ पे मैं लिख भी देते हैं कि टाइम टेकन बाय वन कंप्लीट वाइब्रेशन, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं जी कि एक वेवलेंथ है, चलो मैं यहाँ पे शो भी कराता हूँ, ये फर्ज करें ये एक वेवलेंथ है, मैं इसको यहाँ पे से शो करता हूँ जी, ये हमारे पास इसके मुताबिक हम क्रस्ट उठा, ये आपके पास एक वेवलेंथ है यहाँ तक, ठीक है। इसने फर्ज करें जी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल करने में 2 सेकंड लिए हैं, कितने जी 2 सेकंड। अब फिर एक और चीज आ जाएगी कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, एक और चीज है जिसको हम कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी। अब जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है जी एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं। तो अगर एक इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो इसका मतलब है एक, अगर 2 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट वाइब्रेशन हुई है तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर हाफ वाइब्रेशन हुई है। तो फ्रीक्वेंसी हम यूं कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी 1 आवर टी होगा। यानी अगर आप इस केस में देखें तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। अगर आप टाइम जो है वो 2 सेकंड यहाँ पे इंसर्ट कर दें टाइम की जगह, तो 1 आवर 2 सेकंड जो है वो 21 के इक्वल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी जी 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 0.5। और जो पर सेकंड है, यानी अगर सेकंड देखें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 सेकंड। आप जानते हैं जो आपने यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं मैथ्स के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 0.5 सेकंड। अभी जो पर सेकंड है इसको हम बोलते हैं हर्ट्ज, इसका एक नेम है जिसको प्रॉपर यूनिट बोलेंगे जी 0.5 हर्ट्ज। इसका मतलब है अगर एक बॉडी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर वो हाफ वेवलेंथ, हाफ जो है वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। अगर एक बॉडी है उसने उसका टाइम पीरियड अगर 1 सेकंड है तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही होगी, 1 हर्ट्ज ही होगी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो कि जो है आप देख सकते हैं कि अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें, नहीं अगर ये वेव लेंथ ट्रेवल कर रही है तो सॉरी अगर ये जो वेव है यहाँ पे ट्रेवल कर रही है तो इस वेव की कुछ स्पीड है, ठीक है। अगर आपने वो स्पीड मालूम करनी है तो आप जानते हैं कि आपको पता है कि रिलेशन आपने पढ़ रखा है जो कि S इज इक्वल टू VT होता है, या वेलोसिटी जो है, ठीक है, ये जो स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो कंप्लीट वाइब्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम लैम्डा कहते हैं। तो V इज इक्वल टू, बल्कि हम ऐसे हम पहले सिंपल इस तरह लिखते हैं, जो हम सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट किया जाता है और टाइम को t से, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन इन दिस केस वो बन जाएगा आपके पास, बिकॉज आप जानते हैं कि इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस है यानी s जो है वो लैम्डा के इक्वल है, एंड जो स्मॉल t है यानी जो टाइम है वो टाइम पीरियड के इक्वल है, कैपिटल T के इक्वल है। तो इस लिहाज से रिलेशन आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू, v इज द स्पीड ऑफ वेव, v हो जाएगी जी s कितना है, s लैम्डा है और डिवाइडेड बाय t। तो आप जानते हैं कि 1 ओवर t तो f के इक्वल है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं जी कि दिस मींस v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 ओवर t और v इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा f। तो यहां से आपने देखा कि वेलोसिटी को आप इन टर्म्स ऑफ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं।